ये एंटीबायोटिक तक हम पढ़ा चुके थे, एंटीबायोटिक, और ये भी हम पढ़ा दिए थे। क्या है एंटीबायोटिक? सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला रोग। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु। और फैलता किससे? वायु के द्वारा फैलता है, ठीक ना। और खसरा रोग वायरस से। वायरस। खसरा रोग वायरस से। और ये फैलता किससे है? वायु से। वायु। देखो, जल से मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों, ये चारों क्या है? हवा से फैलने वाली है। वायरस। ये जो है चिकन पॉक्स, ये सीधा संपर्क से हो जाता है, मतलब किसी टच होगा ना, जिसका भी हो गया हुआ है चिकन पॉक्स, उसे भी टच भी हो जाएगा, उससे भी फैल जाता है। और ये जीवाणु है, क्षय रोग जीवाणु है, जीवाणु। और ये खसरा वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है, और पोलियो वायरस पोलियो है, वायरस है। ठीक ना। और हैजा जो है, हैजा एक तरह का जीवाणु है, और फैलता है जल और भोजन से, जल करने से या रोज। भोजन करने से, एक दूसरे से। और टाइफाइड भी जीवाणु है, और ये और फैलता है जल से। जल से, ठीक है। टाइफाइड जल से फैलता है, गंदा पानी ये सब यूज करोगे तो हो जाएगा। हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस क्या है? वायरस से, ये जल से फैलता है। मलेरिया जो है, मलेरिया जो है प्रोटोजुआ है। क्या है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है? प्रोटोजुआ है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है मलेरिया। कौन मच्छर काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, ठीक। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। मलेरिया क्या है? एक तरह का प्रोटोजुआ है। हेपेटाइटिस ए क्या है? वायरस है। हेपेटाइटिस ए क्या है? वायरस है। और टाइफाइड क्या है? जीवाणु है, इस जल से फैलने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस भी जल से फैलने वाला है, और टाइफाइड भी जल से फैलने वाला है, और हैजा भी जल से फैलने वाला बीमारी है, ठीक ना। एक दूसरे के साथ भोजन करेगी ना, उससे भी फैलता है। अब पोलियो जो है वायरस है, ये जल और वायु से फैलता है, जल और वायु से फैलता है। और चिकन पॉक्स भी वायु और सीधे संपर्क से, मतलब किसी से डायरेक्ट टच हो जाएगी तो उससे भी फैल जाएगा, ठीक। आगे चलते, इसे तो पढ़ लिए थे, आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहे, सूक्ष्म जीव द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू कैंसर जीवाणु है, नींबू कैंसर जीवाणु है। अब फैलता किससे है? वायु वायु से, से। हवा से फैलता है। ये क्या है? जीवाणु है। अब फैलता किससे है? वायु से, मतलब हवा वायु। से फैलता है, ठीक है। गेहूँ की रेस्ट, गेहूँ की रेस्ट रोग जो है, गेहूँ की रेस्ट रोग जो है कवक से फैलता है। एक कवक है, कवक है। वायु एवं बीज से फैलता है। हाँ, अब फैलता किससे है? वायु एवं विष से। वायु। अब भिंडी की पत्ती, भिंडी की पत्ती रोग है। वायरस। अब इसका वायरस। सूक्ष्म जीव क्या है? वायरस है। इसका सूक्ष्म जीव क्या है? वायरस है। अब फैलता किससे है? वायरस। कीटों से, कीट से। ठीक ना। चलते आप, फूड प्रोग्रेशन, मतलब खाद परीक्षण, खाद का टेस्टिंग, ठीक, ठीक ना। खाद परीक्षण में सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोएट, एंजॉय। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, मेटाबाइट बाई सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक ना। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, बोलेगा खाद का परीक्षण करने के लिए, फूड का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बेंजोइट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। खट्टे पदार्थ का परीक्षण नमक द्वारा, नमक दो। जैसे जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी से किया जाता है। जेम, जेली में जेली या एक्वास, एक्वास, एक्वास
का परीक्षण किसे चीनी से किया जाता है? सब्जी, फल, मछली एवं मांस का परीक्षण तेल एवं सिरका द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब बोले खाद का परीक्षण किसे किया जाता है? खुद से खाद का भैंस परीक्षण जो होता है सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड से किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम और खट्टे पदार्थ का नमक के द्वारा। नमक से जेम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी के द्वारा। सब्जी, फल, मछली एवं मांस का परीक्षण तेल एवं सिरका द्वारा। ठीक, तेल एवं सिरका द्वारा। अब देखो वैक्सीन का खोज क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1798 में। ठीक, वैक्सीन का खोज किया था। अब प्रथम सर इसका जन्म कब हुआ था? हाँ, इसका सर्वप्रथम ये टीका का खोज किया था। प्रथम जो टीका का खोज किया था वो चेचक का था। प्रथम जो टीका का खोज किया था वो कौन सी का था? चेचक का था। हाँ, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1758 में चेचक का सर इसका टीका। जन्म कब हुआ था? जन्म इसका 17 मई 1749 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। ठीक। देखो वैक्सीन का कौन कौन चीज़ का खोज किया? सबसे पहले बोझा किसका खोज किया था? चेचक का खोज किया था। ठीक है। उसके बाद क्या था? हैजा, क्षय रोग, टीबी का, फिर चेचक का, फिर हेपेटाइटिस का। देखो किसका खोज कर लिया? हैजा, क्षय रोग, देखो इसी को टीबी बोलते हैं। और क्या? चेचक का, फिर हेपेटाइटिस का। इस सब का खोज कौन किया था? ये एडवर्ड जेनर ने। सर कॉल किए थे ना ये। पाश्चुकरण क्या है? पाश्चुकरण इसका खोज किया था सबसे पहले? लुई पाश्चर ने। ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब पाश्चुकरण का मतलब क्या होता है? ये 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 3 सेकंड तक क्या गर्म करेगा, फिर एकांक क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। ठीक ना। यही हो जाता है तुम्हारा पाश्चुकरण। 70 डिग्री सेल्सियस को लगातार मतलब 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके फिर एकांक ठंडा कर देना, लगातार ठंडा कर देना, ये क्या कहलाता है? पाश्चुकरण कहलाता है। इसमें सूक्ष्म जीव का विकास रुक जाता है। अब इतना गर्म करके पाउडर बना देगा तो सूक्ष्म जीव उसमें होगा, उत्पन्न होगा नहीं ना, जब तो गीला नहीं होगा। इसमें सूक्ष्म जीव का क्या होता है? विकास को क्या कहता है? रोक दिया जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज किया था। कब? 1897 में। 1897 क्या है ये? लुई 1800 हाँ लुई पास्चर ने किण्वन का खोज कब किया था? 1897 में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह कुछ जीवाणु राइबोजियम एवं एंजेक्टोवेक्टर द्वारा किया जाता है। देखो इसमें जो है कुछ जीवाणु राइबोजियम या एंजेक्टोवेक्टर द्वारा किया जाता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। बोलेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। बोले कौन जीवाणु? राइबोजियम, राइजो
और राइजोजियम जिसमें और यह एवं एजेक्टो वेक्टर एजेक्टो वेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देख लो, फिर वो बता देते हैं। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु द्वारा। वो भी कौन जीवाणु? राइबोजियम एवं एजेक्टो वेक्टर के द्वारा, ठीक ना। और ये और भी किया जाता है स्थिरीकरण तड़ित विद्युत द्वारा। तड़ित तड़ित विद्युत द्वारा भी किया जाता है स्थिरीकरण, ठीक। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, यही है नीलहरी सवाल। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा हाँ देखे। है ना, यही कर रहा है नाइट्रोजन हाँ स्थिरीकरण। देख लो, इसी का रंगीन फोटो यहाँ लगा है, ये है। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। इससे क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन निकल रहा है। देखो कैसे कैसे होता है। ये पौधा है, पौधे द्वारा अवशोषण। देखो मिट्टी में उपस्थित और नाइट्रोजन इधर का यौगिक क्या करेगा? देखो यहाँ ध्यान से देना, ये थोड़ा वाला बताया नहीं थे अच्छे से। ये क्या है? पौधे द्वारा अवशोषण। पौधे द्वारा अवशोषण किससे किससे किया जाता है? पौधे द्वारा। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन रहता है, उससे क्या लेता है? पौधा लेता योगी। है। अब पौधा से कौन लेता है? जंतु द्वारा पौधों को खाना। जंतु द्वारा पौधों को खाना, इसको कौन खाएगा? जंतु खाएगा। फिर जंतु को नाइट्रोजन मिलेगा। हाँ जंतु के बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा, उत्सर्जन एवं जीवों का मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, फिर जो मर जाता है गाय भैंस आदमी वगैरह, इससे भी नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद फिर चल जाता है मिट्टी में। यही तुम्हारा क्या हो गया? इतना देखो ये। अब देखो फिर यहाँ मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक फिर कहाँ जाएगा? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, फिर चल जाएगा वायु में, वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अब ये दो में चल जाएगा। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। अब बोलेगा स्थिरीकरण दो तरह का होता है। एक होता है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक होता है वायुमंडलीय का जीवाणु एवं। देखो जीवाणु बताया था ना अभी, ये थोड़ी देर पहले बताया था। जीवाणु कौन कौन था बता? अरे यहाँ नहीं बताया था अभी, अभी तुरंत ना बताए थे। राइबोजियम एवं एजेक्टोबैक्टर। और राइबोजियम एजेक्टोबैक्टर, है ना। राइबोजियम एजेक्टोबैक्टर द्वारा भी किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। जीवाणु तो स्थिरीकरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के में परिवर्तन करना, यहाँ से आए। फिर इसके बाद फिर मिट्टी मिल जाएगा। अभी समझना है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से लेके ये जो है ये यहाँ से पहले ये होगा। पहले मिट्टी से जाएगा पौधा में, पौधा को हम लोग खाएंगे। जब हम लोग खाते हैं या गाय माल भी खाता है, वो धीरे मर जाती है, या उसे निकलने वाला मतलब उत्सर्जन, उससे नाइट्रोजन निकलता है बस। फिर वही मिट्टी में चल जाता है। मतलब बाथरूम वगैरह नहीं करते हैं, गोबर सब नहीं निकलता है, तो वो कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है।
अब जो अब मिट्टी में आया उससे फिर जाएगा कहाँ, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, ये गैसीय नाइट्रोजन। अब मान लो गाय रुको 1 मिनट, सादा वाला लेते, देखो क्या किया, पहले मिट्टी आया, क्या आया यहाँ, मिट्टी, यहाँ समझना फिर अच्छे से। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे मिट्टी, मिट्टी लिए, मिट्टी में कुछ नाइट्रोजन होगा ना, तो वो जाएगा कहाँ, पौधा में, पौधा में गया, देखो पहले मिट्टी से कहाँ गया, पौधा में नाइट्रोजन, पौधा, फिर जाएगा कहाँ, जंतु में, जंतु में, ठीक ना। अब फिर चला जाएगा कहाँ, पौधा में, मट्टी में, सॉरी, कहाँ चले जाएगा, मिट्टी में। समझना थोड़ा इसको, यहाँ पर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के साथ देखो, मिट्टी में था, मिट्टी से गया पौधा में, ठीक ना। पौधा को कौन खाता है, पौधा कौन खाता है, जानवर या हम लोग खाते हैं ना। फिर इससे जंतु जो उत्सर्जित करता है, मतलब क्या, जैसे गाय करता है, गाय क्या करती है, गोबर, और गोबर में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है ना, गोबर में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है। वही गोबर गया मिट्टी में, अब मिट्टी में गैस के रूप में मिलेगा, किसके रूप में, गैस के रूप में। अब यही गैस जो है, आगे देखना, यही गैस यहाँ पे जो गैस, यहाँ नहीं, 1 मिनट, यही गैस यहाँ पे मिला, यहाँ से फिर हमको मिलेगा यहाँ पर, यही गैसीय रूप में मिलेगा तो वायुमंडल में जाएगा, फिर उसके बाद फिर तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, फिर ही चल जाएगा मिट्टी में। हाँ, फिर एक और स्थिरीकरण होगा, जीवाणु एवं नील हरिशैवाल के द्वारा होगा, फिर इसका जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन होगा, फिर चले जाएगा मिट्टी में, बस यही होते रहेगा। चलो आगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है, जीवाणु जो है पादप एवं जंतु में गुणन करता है, तो विषाणु कहाँ गुणन करता है, गुणज करता है, ये केवल मांसपेशियां मतलब परपोषी कोशिका में करता है, कहाँ करता है, परपोषी कोशिका में करता है। बोल रहा है जीवाणु जो है पादप या जंतु में गुणन करता है, तो विषाणु कहाँ करता है, केवल परपोषी में करता है, ठीक है ना, परपोषी कोशिका में करता है। अतिसार एवं मलेरिया किससे उत्पन्न होता है, मलेरिया जैसे आ गया ना तो सीधा प्रोटोजोआ मार देना, ठीक है ना, मलेरिया जैसे आ गया तो मार देना क्या है, प्रोटोजोआ। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जीवाणु एवं नील हरिशैवाल, जीवाणु जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किससे किया जाता है, जीवाणु एवं नील हरिशैवाल के द्वारा किया जाता है। लयुग्म पौधे की जड़ें ग्रंथियाँ यही है। फुट रोग कवक से एवं फुट माउथ रोग, देखो फुट रोग जो है कवक से होता है, फुट रोग किससे होता है, कवक से। अब फुट माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग, माउथ रोग विषाणु से, किससे, विषाणु से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अमीबा एवं पैरामीशियम किसके अंतर्गत आते हैं, देखो अमीबा जो है और पैरामीशियम जो है, ये दोनों जो आते हैं ना प्रोटोजोआ के, ठीक ना,
अब मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, ठीक है ना, मतलब मलेरिया भी है प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। राइजोपस जो है, राइजोपस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलियम और एस्परजिलियस, एस्परजिलियस ये किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत। बोलो कौन कौन? राइजोपस, राइजोपस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और एस्परजिलियस, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्लाइडोमोनस, 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 बोलो क्लाइडो, क्लाइडो, क्लोमाइडोमोनस, एस्प्राइगरा, एस ये लिखा हुआ है एस पाइगोरोगारा, देखो क्लोमाडोमोनास, क्लोमाडोमोनास, एस्पाइग्रो, एस्पाइग्रो गायरा, एस्पाइग्रो गायरा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? शैवाल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शैवाल के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है। किसके सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। और क्लोमाडोमोनास एस्पाइग्रो इसका शैवाल के अंतर्गत आता है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव आवश्यकता होती है। ईस्ट या खमीर, ईस्ट या खमीर। चलो आगे चलते हैं।